अभी की बात करें, आप नोटिस करो यूएसडी एनआर अप ट्रेंड में था, है, और मैंने बोला था कि वो रहेगा। क्यों? अपने फंड को यूं ग्रो करेगा ना मेरे भाई। ये वाली ग्रोथ जो होती है इसको बोलते हैं असली ग्रोथ। कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, कॉलेज में बताया जाता है नौकर कैसे बनना है, कॉमन सी बात है। अगर उनमें से किसी भी एक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हो नीचे दी गई लिंक के थ्रू, तो आपको ये ट्रेड आइडिया ग्रुप लाइफ टाइम फ्री एक्सेस मिल जाता है। दोस्तों ये चार्ट है यूएसडी एनआर का, और आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो मेरी वीडियो देखते हैं, प्लस जो लोग यूएसडी एनआर में करेंसी मार्केट में काम करते हैं। देखिए, मेरी वीडियो देखने के बाद में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो करेंसी में ट्रेड करते हैं, और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलतियां कर जाते हैं। आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा जिसको आप बोल सकते हो कि लॉस होने के चांसेस ना आपको ना के बराबर काउंट होंगे। ढंग से समझना, अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर जाते हो देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे लॉसेस नहीं होंगे। आप कहोगे कैसे, वो समझाता हूँ। ये वीडियो फिर बोलूंगा उन सभी लोगों के लिए जो लोग लाइक कह सकते हो मेरे ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ग्रुप में है वो भी, और जो ग्रुप के अंदर नहीं है उस कंडीशन में वो लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना जो यूएसडी एनआर में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये जो लॉजिक है ना, देखो हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर का ना अपना काम करने का तरीका होता है। सो मैं अपनी बात करूं तो मेरा काम करने का तरीका अलग है, और उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पे देखोगे। नॉर्मली इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में हम 4 आवर यूज करते हैं, यहाँ पर मैं यूएसडी एनआर में नॉर्मल 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी ट्रेड मिल जाती है। अब बात आती है, यहाँ पर आप नोटिस करो अचानक से ये कैंडल बनी, यहाँ पर मार्केट बंद हुई थी। लास्ट डे था यहाँ पे मार्केट बंद हुई थी, कल भी एक अच्छा खासा मूवमेंट था। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ना बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ऊपर आ चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसको सेल करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसी लाइक कंडीशंस बन जाती है, उनको लगता है भाई बहुत ऊपर आ गया है, अब क्या करें। तो सबसे पहली बात है, मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। जब भी आप करेंसी में काम करो तो जितने भी पेयर्स है ना, देखो यूएसडी एनआर हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, ये वाले जो पेयर हैं, और ये वाले भी जेपीवाई, जीबीपी और यूरो एनआर एंड यूएसडी एनआर, ये सारे के सारे जो पेयर्स है ना, आप एक चीज नोटिस करना, जब किसी का ट्रेंड चलता है, अगर कोई चीज ट्रेंड में चल रही है ना, देन डेफिनेटली वो ट्रेंड में चलती रहती है। जब तक के कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आता तब तक के आपको उसमें कोई छेड़ करने की जरूरत नहीं होती है ना। अभी की बात करें, आप नोटिस करो यूएसडी एनआर अप ट्रेंड में था, है, और मैंने बोला था कि वो रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने लॉजिक भी क्लियर किए थे। जब स्ट्रैटेजीज की हम बात करें तो स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है जिससे कि हमें लॉस ना हो, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात है, जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर कम से कम मान के चलो कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं पहले एग्जांपल लेता हूं बहुत जीरो से, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल साइकोलॉजिकल गेम समझ में आ जाए। देखो स्ट्रैटेजी जो है ना 20% ही वर्क करती है, 80% आपकी साइकोलॉजी है कि आप उसको मैनेज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं ये बातें आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपके माइंड में वो चीज डेवलप हो पाए कि काम होता कैसे है, प्रॉफिट कैसे निकल के आता है। देखो ध्यान से समझो, अगर आप कोई भी जॉब करने के लिए जाते हो, लाइक आपने 4 साल एक डिग्री ली, 12,000, 15,000, 20,000 ये आपको सैलरी मिलती है। अगर आप यूएसडी एनआर में काम करने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हो कि मुझे महीने के 10,000, 12,000, 20,000 मिल जाए, मेरे भाई, तो उस कंडीशन में आप ये तो मान के चलो कि यहां पर आपने 4 साल गवाया है, तो क्या यहां पे आप 1 महीना भी नहीं दोगे इसको? सोचने की बात है। लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो नए आते हैं और नए आते ही ये सोचते हैं कि भाई यूएसडी एनआर में मैं बाय सेल करूंगा और प्रॉफिट गेन करूंगा। मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा, यूएसडी एनआर की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने की बात करें, इस पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, हमारे यहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब जॉब करना ज्यादा प्रेफर करते हैं या बिजनेस करना पसंद करते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। जब हम यूएसडी एनआर की बात कर रहे हैं तो यूएसडी एनआर 2 देशों की करेंसी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये किसी स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। तो आपको ओवरव्यू, लॉन्ग टर्म का ओवरव्यू आपके माइंड में ना क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मेरे माइंड में क्लियर है कि हमारे यहाँ पे जॉब करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, सबको अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। इंडिया में कोई ज्यादा चीजें बताना पसंद नहीं करता है, सबको एप्पल का फोन चाहिए, एप्पल के लैपटॉप चाहिए, तो भाई वो पैसा जाएगा इंडिया से बाहर। तो कॉमन सी बात है, डॉलर मजबूत होगा और रुपया खुद ब खुद कमजोर होगा। सो ये चीज हो गई। प्लस हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने लगे हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं, करोड़ों की संख्या ऐसी है जो आज भी ऑयल को यूज करते हैं। तो ऑयल के रूप में भी हमारा जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। कॉमन सी बात है ना। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण मैं बोल पाता हूं कि यूएसडी एनआर का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू है। तो पहली चीज, हमने रूल बनाया कि भाई अप ट्रेंड है तो हम यहां पर केवल और केवल बाय साइड पर काम करेंगे। रूल ध्यान रखना, रूल नंबर 1 क्या है कि हम बाय साइड पर काम करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई बाय साइड पर काम करेंगे तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? आपने नोटिस किया होगा कि यूएसडी एनआर में होता क्या है, 15 दिन तक के ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता रहता है।
फिर 15 दिन तक के यहाँ से रिवर्सल करेगा और यहाँ से वापस नीचे चलता रहता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आप तो केवल कह रहे हो बाय साइड पर काम करना। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आपने बाय साइड पर सही एंटर किया, प्रॉफिट गेन करो। बाय के साथ में रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि आपको हमेशा काउंटर ट्रेड एक्टिविटी काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी यूज करनी है। काउंटर ट्रेड में मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप निफ्टी या मेरे भाई बैंक निफ्टी इन जगह पर अगर काउंटर ट्रेड यूज करोगे, नॉट पॉसिबल, आप कर ही नहीं पाओगे। आप स्टॉक्स में नहीं कर पाओगे काउंटर ट्रेड यूज, ठीक, आप स्टॉक्स के फ्यूचर में भी नहीं कर पाओगे मेरे भाई यूज, आप ऑप्शंस में भी नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में भी नहीं कर सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखो। और मैं भी जो ये यूज करता हूं ना, देखो मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैंने ये चीजें जब सीखी थी, फोरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, काउंटर ट्रेड से हर बार मैं बेसिकली अपनी बात करूं, मैं कुछ ऐसे ग्रुप में भी हूं जो दुबई बेस्ड हैं, कॉमन सी बात है, वो लोग ट्रेडिंग करते हैं और मेरे अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। काफी टाइम हम लोग जूम पे मीटिंग भी करते हैं, सीधी बात करते हैं कि भाई कैसे क्या करना है। हमेशा ये बात ध्यान रखो, आपके आसपास के जैसे लोग होंगे ना, आपकी साइकोलॉजी वैसी बदल जाएगी। अगर कोई इंसान मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहा है ना, मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। क्यों रिक्वेस्ट करता हूं? क्योंकि मेरे भाई आपको ये बात ध्यान रखना है कि ट्रेंड के साथ काम करना है। पैसा कम कमा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं तो आपको कह रहा हूं, आपको दोनों तरफ से पैसा बनेगा। आप बाय करके चलोगे तब भी पैसा बनेगा, आप सेल करके चलोगे तब भी पैसा बनेगा, बट काउंटर ट्रेड को यूज करके चलो। फोरेक्स मार्केट में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे अकाउंट्स भी होते हैं जिनमें लॉसेस होते ही नहीं है, वहां पर एक स्ट्रेटजी होती है। नीचे बताना कमेंट करके, कभी आपने ट्राई किया, उसको बोलता है मार्टिंगल स्ट्रेटजी। उसमें क्या होता है, या तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, ठीक, या फिर आपको लॉसेस होंगे ही नहीं। आप कहोगे ऐसी भी स्ट्रेटजी होती है? जी हां, वहां पर एवरेजिंग यूज की जाती है और वहां पर ना बेवकूफ पता है किसका बनता है? जो ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है। मैं बोलना चाहूंगा, अगर वहां पे किसी ने $1000 डाले हुए है ना और वो बोले मुझे दिन के $10 चाहिए, भाई हलवा है, हलवा रोज बनते हैं। और ये चीज मैं सच बता रहा हूं, मैंने होते हुए देखी है। लोग ऐसे हैं 10-10 हजार डॉलर डालते हैं और $100, $50 एक एवरेज निकलता है कि डेली मुझे इतना पैसा, छोटा सा अमाउंट चाहिए। अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे इतनी छोटी सी इनकम, भाई तुमने किया क्या? कद्दू, सोचने की बात है। तो वहां पर तो ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी, बट यहां पर हम लोग मार्टिंगल स्ट्रेटजी यूज नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्वांटिटीज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप चाहो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट इसकी यहां पर इंडियन मार्केट में जरूरत नहीं है। इसी कारण मैं ये बताता ही नहीं हूं। फोरेक्स मार्केट में ये भी स्ट्रेटजी काम करती है और ये स्ट्रेटजी, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें अकाउंट जीरो हो जाता है। मैं एग्री करता हूं। ये भी तो बताओ ना कि इसके अंदर अकाउंट में एक रेगुलर इनकम भी बन जाती है। देखो बहुत सारे लोग ना, देखो हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी को कोई इंसान पसंद होता है तो किसी को कोई इंसान पसंद होता है। मैं कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, ठीक है। मेरा तो सिंपल सा फंडामेंटल है, जो भी वीडियो देख रहा है ना, वो प्लीज ये बात दिमाग में बिठा लेना कि मैं केवल यूएसडीआरआर में काम करता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं हमेशा बाय साइड पर खुला बैठ सकता हूं। मुझे बाय साइड पर डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पीछे मेरे भाई लॉजिक्स हैं। इतने सारे लॉजिक्स मैंने आपको बताए कि क्यों मैं बाय साइड पर कंटिन्यू बैठ पाता हूं। एंड कोई कहे कि बाय आ गया, अब देखो अब ये बाय हो गया, अब ये बिल्कुल आसमान पे खड़ा हुआ है, अब ये नीचे आएगा। तो मैंने आपको दिखाया तो है, मैंने क्या किया हुआ है, बाय और सेल दो ट्रेड एक्टिवेट की हुई है और मैं वेट कर रहा हूं कि नीचे आए। अब देखो यहां से, देखो यहां पे कितनी तारीख है, 25 तारीख से लेकर आज क्या है, 15 तारीख। तो आप देखोगे 20 दिन हो चुके हैं। अप ट्रेंड में था, कोई बात नहीं, तालियां, ऊपर जा रहा है, बाय करके रखो, अपनी क्वांटिटी पे गेम खेलो। अब क्या है, नीचे की तरफ आने के चांस होते नहीं, आता तो भी अपने पापा का कुछ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारे बाय सेल एक्टिवेट है। तो अगर एक ऊपर जा रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरे में लॉस हो रहा है, तो कोई लॉस नहीं हो रहा। बट अगर किसी इंसान ने ये सोचा कि भाई मैं रिस्क ले लेता हूं, रिस्क किस चीज का ले लेता हूं कि ऊपर खड़ा हुआ है, चलो जी इसको यहां से सेल करेंगे, भाई मैं बताना चाहूंगा बहुत बड़ा नुकसान खा जाओगे आप। और उसके बाद में फिर रोगे क्या कहकर कि यूएसडीआरआर में भी मेरा कुछ नहीं होगा। देखो मैं बोलना चाहूंगा, सड़क पे एक इंसान निकलता है, आपने देखा होगा ड्राइविंग करने के लिए, पूरी जिंदगी वो ड्राइविंग करता रहता है, उसको कुछ नहीं होता। एक नया इंसान नई गाड़ी लेकर आता है, सड़क पे आते ही ठोक देता है। तो गलती किसकी थी मेरे भाई? सड़क की थी, गाड़ी की थी, या इंसान की थी? कॉमन सी बात है, उस इंसान की थी। इसी तरीके से यहां पर बात करें फोरेक्स मार्केट या फिर शेयर मार्केट या कुछ भी बोल सकते हो, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी वालों की बुराई नहीं करता। मेन चीज है, उनको उसमें काम करना आता है तो उनको उसमें करना चाहिए, जिसको करेंसी में आता है उसको उसमें करना चाहिए। आप सब में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। क्लियर? और ये चीज दिमाग में बिठा लेना। ये चीज मैं आपको हमेशा, मैं हर एक क्लाइंट को, मेरे जो मेंबर्स हैं साथ में जो जुड़े हुए हैं,
पर्सनली उनको भी, एंड जो लोग यूट्यूब पे है ना उनको भी मैं यही बात बोलूंगा कि बाय साइड पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाय पे आप एवरेजिंग कर सकते हो। एंड सेल साइड पे अगर आपने ट्रेड डाल दी और नेक्स्ट पोजीशन डाल दी, नेक्स्ट मींस कि आपने सीधा सेल एक्टिवेट कर दिया, बाय सेल एक्टिवेट नहीं किया। आप एक बात तो बताओ, जब आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे काउंटर ट्रेड लेकर चल सकते हो, एंड मैं कह रहा हूँ काउंटर ट्रेड निफ्टी में भी नहीं कर सकते आप, बैंक निफ्टी में भी नहीं कर सकते, स्टॉक्स में नहीं कर सकते, फ्यूचर में नहीं हो सकता, ऑप्शंस में भी नहीं हो सकता, केवल और केवल करेंसी में हो सकता है। और करेंसी में भी जो अदर करेंसीज है ना, जैसे जेपीवाई आईएनआर हो गया, यूरो आईएनआर हो गया, लाइक ये जीबीपी आईएनआर हो गया, इनमें भी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? वहां पे आपको 4 महीने से 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते हैं, यहां पर आपको 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते हैं। आपको दिक्कत क्या है? आप क्या करो, 10वें महीने वाले को बाय करके रखो। देखो मैं समझाता हूं। मान लो मैंने देखा कि मेरा बाय पोजीशन, लाइक मेरा बाय पोजीशन बन रहा है, यहाँ पे बाय पोजीशन मैंने बनाई, मैं चाहता हूं कि भाई लंबा गेम खेलना है, और लंबा गेम खेलने वाले को प्रॉफिट होता है, सिंपल सी बात है। और रही बात इंट्राडे में, तो बीच बीच में आप गैप अप गैप फिलिंग जो होती है ना, उसके थ्रू पैसा बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी कारण मैं बोलता हूं कि भाई तुमने 4 साल बैंड बजवाई, जब जाके तुमको 12,000 15,000 की नौकरी मिल पा रही है। अगर तुम यहाँ पे यार 1 महीना अपनी इच्छा से, 2 महीना अपनी इच्छा से इस चीज को समझ जाते हो ना, खुद से समझो, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि बहुत खतरनाक चीजें हैं भाई, चीजें आसान ही हैं। आप लोग जब तक खतरनाक उसको मानते रहोगे, जब तक आपने उसको पहली बार इंप्लीमेंट नहीं किया। मेरे पास में लाइक एक केस आया, कह सकते हो केस मींस एक क्लाइंट आया, वो कहता है भाई मैंने नुकसान हो गया। क्यों हो गया? देखो इसमें यह है कि नॉलेज ना होना सबसे जरूरी बात है। उन्होंने बाय ट्रेड तो पकड़ी नहीं, ऊपर देखा कि ये अपना रेजिस्टेंस आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया है तो मैं यहाँ पे इसको सेल कर देता हूँ। वो भी सही थे अपनी जगह पर, बट मेन चीज यह है, जब ट्रेंड के अपोजिट आप जाने की कोशिश करोगे तो हमेशा आपका एक बाय ट्रेड एक्टिवेट रहना चाहिए। बाय के अंदर आपको कभी लॉस नहीं होगा। हाँ, सेल के अंदर अगर आपने सेल किया और वो ऊपर की तरफ भाग गया, भाई मेरे भी हाथ पैर फूल जाते हैं। सेल पोजीशन को एक्टिवेट करना मुझे भी पसंद नहीं है। देखो अपनी पॉजिटिव चीजें और अपनी नेगेटिव चीजें जिस इंसान को पता होती है उसको काम करना ईजी हो जाता है। मैं आपको भी यही बात बोलूंगा, आप अगर जॉब करते हो देन आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग करो। आप फुल टाइम ट्रेडर हो देन आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो। कौन मना कर रहा है? आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए सूट करते हो। मैं कई बार बोल भी चुका हूं भाई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी अलग अलग, सबकी बीमारी अलग अलग होगी, तो डॉक्टर क्या सबको एक ही दवाई देगा क्या? मार्केट भी वही है, आपकी और मेरी कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, ये बात ध्यान रखो। हो सकता है मैं पूरे दिन फ्री रहता हूं, सिंपल सी बात है, मैं कोई नौकरी नहीं करता हूं तो मैं इतनी स्टडी कर पाता हूं। आप बिजी हो, आपका शेड्यूल बिजी है, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइक आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, कॉमन सी बात है। देखो सबके लिए कंडीशंस अलग अलग हैं, इसी कारण कह रहा हूं आप प्लीज सेल ट्रेड एक्टिवेट मत करना, बाय ट्रेड करो, सेल को काउंटर ट्रेड में रखो। और अगर 10 दिन 15 दिन वेट करना पड़ रहा है तो आपके पप्पा का जा कह रहा है मुझे इतना भी बता दो, सिंपल सी बात है। ये कोई अदानी स्टॉक नहीं है, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके अंदर ही ऐसी गंदी मूवमेंट आई थी, मैंने इस वजह से काफी सारे लोगों को अगर दिल पे लगा हो तो सॉरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। अच्छी बात है, मैं बताना चाहूंगा उसकी तरह ऐसी मूवमेंट नहीं आती है ना। यहां पर क्या है, सेफ्टी के साथ काम होता है। 20 पैसे 30 पैसे की मूवमेंट आई और अपने लॉट्स के अंदर देखो एक और चीज, फर्स्ट चीज तो ये हो गई कि हमेशा बाय साइड पर काम करो। क्यों काम करो? क्लियर हो गया होगा, ट्रेंड ओवरऑल अप है, क्लियर। सेकंड पॉइंट, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है देन आप प्लेयर कहलाते हो, रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता तो तुम पोपट कहलाते हो। ये बात दिमाग में बिठा लेना। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने देखा कि मेरा रिस्क है, कितना रिस्क है, मैं कैलकुलेट करता हूं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पता होगा, लाइक वो लोग क्या करते हैं, निफ्टी में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं। ठीक, देखो यहां पे मैं आपको रिस्क का एक पूरा फैक्टर समझा देता हूं जो मैं खुद से समझता हूं। मान लीजिए निफ्टी की बात करो, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी एक लॉट के लिए, ऐसे ही 1.5 लाख रुपीस की जरूरत पड़ी मुझे एक लॉट बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक, तो एक बात बताओ, यहां पर मैं इसको एवरेजिंग कर पाऊंगा क्या? अगर मेरे पास 10 लाख का फंड है, कितनी बार एवरेज कर लूंगा? एक बार, 2 बार, 3 बार। एक टाइम ऐसा आएगा मैं पैनिक में आ जाऊंगा, कॉमन सी बात है। और यहां पर मैं इसको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लेके भी नहीं जा सकता। रीजन है उसके पीछे, क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि लाइक यहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी में काम कर रहे हैं बट 3 मंथ से आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट तो अवेलेबल होते ही नहीं है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरी जगह पर, मैं बोलता हूं कि आपको ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग करना है। ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको पता है कि मुझे लाइक लॉसेस कम होगा, मेरा लिमिटेड रिस्क है। ठीक, आपको ये चीज बता दी गई कि लिमिटेड रिस्क है तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो और आप ऑप्शन बाइंग करना चालू कर जाते हो। बट ये बात ध्यान रखना, 1 महीना 2 महीना बाद इंसान समझ जाता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन रहा है, मुझे ऑप्शन सेलिंग ही करनी पड़ेगी। और वो यहाँ पे आना तो चाहता है बट उस कंडीशन में पता है क्या होता है, वो अपने 10 लाख को धीमे धीमे करते करते 5 लाख तक ले आता है।
फंड वैसे ही आधा हो चुका है। और स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस होता है ना, स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया ना, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, सर हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई पहला एक्सपीरियंस कभी भी भूला नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना, वो कुछ भी हो, किसी भी चीज का हो। तो उस कंडीशन में अगर आपको पहले साल में ही कह सकते हो बड़े लॉसेस आपने करा लिए, बहुत ज्यादा ट्रेड कर दी, ओवर ट्रेड कर दी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ दिन में 5-5 हज़ार रुपए के तो भाई वो ब्रोकरेज पे कर देते हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो बेचारे कह सकते हैं कि वो कहते हैं ब्रोकरेज फ्री प्लान दिखाओ, कोई ऐसा ब्रोकर है, जी है, बट बाद में क्या होता है, उसका एक ही दिन में इतना चढ़ावा चढ़ जाता है कि वो कहता है बस हम ना करते, हम नहीं कर सकते ट्रेडिंग। क्यों? उसका पहला एक्सपीरियंस खराब हो गया। तो रिस्क को, अपने आप को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं अपने रिस्क की बात करूं, मैं करेंसी के अंदर जब काम करता हूं ना, अगर मान लीजिए मेरे पास 10 लाख का फंड है, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा बोलता हूं भाई देखो, मुझे ज्यादा पैसे नहीं कमाने, 10 लाख के ऊपर अगर मेरे 50,000 से लेकर 70,000 तक आ गए, मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? 5 to 7% अगर आप निकाल पा रहे हो, ये मैं मंथली की बात कर रहा हूं, ठीक, मंथ की बात कर रहा हूं। जबकि अगर यही सेम प्राइस की मैं बात करूं 10 लाख के ऊपर, मुझे बैंक 5% पे करता, और सेविंग अकाउंट होता है तो मेरे में तो आई थिंक वो 2.5% ही पे करता है, मैंने देखा एक बार। तो भाई किसी का 5% भी हो, तब भी 50,000 रुपए उसको मिलते। 50,000 पता है कब मिलते हैं आपको मेरे भाई? आपको साल में मिलते, 1 साल के बाद। अगर मैं बोलूं 50 भी छोड़ो यार, तुम यहां पे सेफ्टी के साथ 30,000 भी निकाल पा रहे हो ना, तो आपको अपनी फीट थपथपानी चाहिए ना, इस चीज को समझो। तो पहली बात तो मैंने अपने माइंडसेट में क्लियर कर लिया कि मुझे कितना पैसा मिल जाए तो मैं खुश हूं, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मैं रिस्क कितना लेना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं 10 लाख के ऊपर, तो अकाउंट में आपको 1 लाख तक माइनस देखना पड़ सकता है। बट ये जो माइनस होगा ना मेरे अकाउंट में, ये बाय साइड पर होगा। और बाय साइड पर मैं क्या हूं? सेफ हूं। क्यों सेफ हूं? मुझे मेरे देश पे भरोसा है। क्यों भरोसा है? ओवरऑल ट्रेंड क्या है यूएसडी आईएनआर का मेरे भाई? ट्रेंड है अपसाइड। और मैंने जो ट्रेड ली हुई है वो कौन सी ली हुई है बाय साइड पर? 10 महीने आगे की। कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी चीजें मेरे फेवर में है। मैं फिर भी वो चीज अगर नहीं करता तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं होगा। ये ट्रू रियलिटी आप खुद देख सकते हो। और कोई भी इस पे क्वेश्चन उठा दे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बताओ मुझे। आपको 10-10 महीने आगे की ट्रेड मिल रही है, आपको पता है कि मेरा इतना पैसा बनना चाहिए, इतना बन रहा है, आपको दिख रहा है कि लॉस अगर आया भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 लाख तक माइनस देख रहा हूं ना मैं। और 1 लाख माइनस हो भी जाएगा तो कितने लॉट में होगा? 100 लॉट में एंट्री कर रखी है आपने। क्योंकि एंट्री का रूल ये कहता है अगर आप 10 लाख का फंड यूज कर रहे हो तो आपको 20% फंड को यूज करना है और 80% फंड को आपको बिठा के रखना है। ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं कि मान लीजिए छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, तो भाई छोटा भाई काम पे गया है, ठीक है, बड़ा भाई पीछे खड़ा हुआ है, देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूंगा। ये तो लॉजिकल बातें बनती हैं, ठीक है। बट सोचो उल्टा हो जाए कि ये 80% फंड को आपने काम पे लगा दिया और इस बेचारे को, बच्चे से को बिठा रखा है यहाँ पे, ये क्या कर लेगा? सोचने की बात है। अगर ये 80% फंड आपका ट्रेड में फंस गया, नेगेटिव ट्रेड हो गई, तो सोचो ये 20% क्या कहेगा? भाई मुझे भी ले जाते, मुझे क्यों छोड़ कर गए? ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है यार। आप इसको कॉमन सेंस को सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ कि आप नुकसान क्यों करा रहे हो। नुकसान कराने का रीजन है उल्टा। लोग 80% फंड यूज कर लेते हैं, 20% को बिठा के रखते हैं। मैं तो बोलता हूं वो भी यूज कर लो भाई, उसको क्यों छोड़ा तुमने? रूल ये कहता है कि 20% फंड यूज करना है। बहुत सारे पोपट ऐसे होंगे, पोपट क्या कह सकते हो, जिनको नॉलेज नहीं है यार, वैसी बातें करते हैं। वो कहेंगे आपने 2 लाख का फंड यूज किया, बहुत अच्छा। आपने 8 लाख के फंड को बिठा के रखा, बहुत अच्छा। हम 8 लाख को क्यों ना यूज कराएं? ऐसा क्यों? भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, 10 लाख पे जो 50,000 की मैं बात कर रहा हूं ना, 50,000 से 70,000, वो 2 लाख का फंड यूज करके ही बन सकते हैं। टेंशन मत लो। आप सोच रहे हो 8 लाख का यूज करूंगा तो ये ना, ये 3-4 लाख तक भी पहुंच सकता है, बट उसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट ही रहेगा कि आपको 2-3 लाख का लॉस भी हो जाएगा। तो इतना बड़ा लॉस क्यों देखूं बिना मतलब मैं अपने अकाउंट में इतना बड़ा रिस्क लेके क्यों चलूं? सोचने की बात है। सेफ्टी सबसे फर्स्ट। मेरे चैनल का मेन मोटिव क्या है? गांधी जी जाने नहीं चाहिए। मेरा मेन मोटिव ही रहता है, चाहे दिन के 1,000 रुपए आ रहे हैं ना मेरे भाई, मेरी जेब में आ रहे हैं ना, मुझे वो ट्रैप से बच रहा हूं मैं, नौकरी करने से, सुबह सुबह यस सर करने से, सुबह सुबह तैयार होकर, कपड़े पहनकर, टाई पहनकर स्कूल की तरह कॉलेज जाते हैं जैसे वैसे ही अपने बॉस से मिलने में, मुझे वो पसंद नहीं है। कॉमन सी बात है, जिसको पसंद है अच्छी बात है, करो। बट भाई दिन के मेरे, अगर मैं 10 लाख का फंड यूज करके दिन के 1,000 रुपए भी निकाल पा रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं 1,000 रुपए भी निकाल पा रहा हूं, मैं खुश हूं उस चीज से। क्यों? भाई मुझे ये चीजें नहीं करनी पड़ रही, मैं खुद का मालिक हूं। और जबकि ज्यादा निकलते हैं, बात ध्यान रखना, वो मैं बहुत ही कम बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि आता है जाता नहीं है, ये चीज जरूरी है। 2 लाख के फंड पे आपको बताना चाहूंगा 100 लॉट में काम किया जाता है, 100 लॉट्स में काम किया जाता है। और आप कहेंगे भाई ये क्या चक्कर है, 100 लॉट्स में कितना? भाई 100 लॉट का मतलब समझो, एक लॉट पता है कितने का आता है? 8 लॉट आता है 82,000 रुपीज का।
ये चीज आपको पता नहीं है तो ऊपर आई बटन में देखना, वीडियो डाली हुई है। अब 100 लॉट में हम काम कर रहे हैं, तो पता है कितने का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो? 82 लाख रुपीस का प्रोडक्ट आप बाय या सेल कर पा रहे हो केवल और केवल 2 लाख रुपीस के फंड को यूज करके। ऐसा क्यों? क्योंकि ये करेंसी है, मैंने बोला ये किसी का स्टॉक नहीं है। यहां पे जो मूवमेंट होगी वो सेफ होती है। यहां पे आरबीआई बैठी है, अगर कोई इश्यू हो जाए आरबीआई बैठी हुई है। गवर्नमेंट की लगो ये बात बता देना चाहता हूं, यूएसडीएनआर क्या है? यूएसडीएनआर आप इसको समझ क्या रहे हो? हलवा सोचने की बात है। ये पता है क्या है? ये आपकी और मेरी जेब में जो पैसा रखा है ना, मान लो आपने 2000 का नोट रखा हुआ है भाई, उसकी वैल्यू डेली सुबह शाम चेंज होती रहती है। आपको लग रहा है वो 2000 है, वो चेंजेस के ऊपर हम लोग गेम खेल रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। और ब्रोकर भी इस बात को जानता है कि यहां पर इतनी गंदी मूवमेंट नहीं आएगी कि आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाए। इसी कारण वो 2 लाख रुपए लेकर आपको 82 लाख रुपीस का प्रोडक्ट थमा देता है। और काफी लोग बोलेंगे भाई इतना लीवरेज लेना तो सही नहीं है। भाई 2 लाख का ही तो फंड यूज किया है, 8 लाख तो पलौथी मार के बैठे हुए हैं ना, तो कैसे नुकसान हो जाएगा मुझे इतना बता दो। अब अगर कोई ऐसी कंडीशन में भी नुकसान करा दे तो उससे बड़ा पोपट कोई नहीं है, उसको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। क्यों? वो लालची होगा या तो, कॉमन सी बात है, और उसको रातों रात करोड़पति बनना होगा। और ऐसी प्लानिंग ना तो मैं किसी को सिखाता, ना मेरे पास ऐसी कोई कह सकते हो स्ट्रेटजी है। सिंपल सी बात है, आप जितने भी बड़े बड़े लाइक कह सकते हो ट्रेडर्स है ना मेरे भाई, उनको देखोगे तो धीमे धीमे स्टार्टिंग में पैसा धीमे धीमे ही बनता है। ये बात ध्यान रखना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो तब होती है जब आपका पैसा पैसे को कमाना सीख जाता है और आप साइकोलॉजी डेवलप कर पाते हो। पहले पहले ऐसा था, 1000 रुपए का प्रॉफिट देखते हुए भी कह सकते हो अजीब लगता था, अरे 1000 रुपए आ रहे चले ना जाए। अभी 10,000 भी दिख जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? साइकोलॉजी डेवलपमेंट हो पा रही है। इसी तरीके से 10,000 का लॉस भी दिख जाए ना, तब भी मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पता है कि हमने किया क्या है। हम 20% फंड को यूज करते हैं। मैं खुद 20% फंड यूज करता हूं, मैं पहले ही बता देता हूं। 20% फंड केवल, और 80% फंड को सेफ्टी के साथ बिठा के रखो इमरजेंसी पीरियड के लिए, कि भाई कोई खतरनाक कुछ हो जाए या कुछ बात हो जाए, उस कंडीशन में मैं उस फंड को यूज करूंगा। अब बहुत सारे लोग जो मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, बस वो देखते हैं छोटा सा पार्ट देख के पैसे आ रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे पास मान लीजिए 1 लाख का फंड है, तो 1 लाख पे आप केवल 20,000 फंड यूज करोगे तो 20,000 में 10 लॉट आते हैं। अब मुझे देखकर अगर आपने 1 लाख के फंड में 50 क्वांटिटी तक आ सकती है, सोचो आपने 50 लॉट में एंटर कर दिया, आपका पोपट तो बनना है ना। फिर गलती अगर मेरी निकले या फिर कह सकते हो किसी की भी निकालोगे, आप कहीं तो लाइक ब्लेम करोगे ना कि नुकसान हो गया जी, मार्केट को ब्लेम करोगे। मार्केट ने कौन सा आपको कहा था कि आप ऐसे करके ट्रेड करो? देखो कॉमन सी बात है, थोड़ा दिल पे लगती है, लगनी चाहिए। ठीक है, मैं यहां पे सबको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने थोड़ा ना बैठा हूं। मेन चीज है आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट की गड़बड़ कहां पे कर रहे हो। यार ये पैसे हैं, ठीक है, आप 500 रुपए अगर दिन में कमाते हो ना, और आपने यहाँ पे 500 रुपए गवा दिए, तो एक्चुअल में मेरे भाई आपने 500 रुपए नहीं गवाए, आपने अपनी जिंदगी का 24 घंटे जो आपने मेहनत करके पैसा अर्न किया, टाइम के बदले पैसा जो आपने जनरेट किया था, कॉमन सी बात है, वो आपने यहां पे अपनी मूर्खता के कारण, मूर्खता मीन्स कह सकते हो आपको पता ही नहीं था कि करना क्या है, बिना पता किए अगर आप कहीं जाने की कोशिश करोगे, भाई देखो वहां तो नुकसान होगा ही होगा। ये कोई भी बिजनेस हो, अगर मैं उतर जाऊं कल को बिजनेस करने जिसके बारे में मुझे कद्दू कुछ आता नहीं है, तो भाई मेरा चढ़ावा चढ़ना तय है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। पहले सरस्वती जी के पास जाना पड़ता है, देन लक्ष्मी जी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आ जाती हैं। और लोग यहाँ गड़बड़ क्या कर रहे हैं, सीधा आते ही देखते हैं प्रॉफिट लॉस, अजी मैं तो लक्ष्मी जी के पैर छूना चाहता हूं, एंड वो कभी कभी मिलेगी भी नहीं आपको मेरे भाई। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, क्रिस्टल क्लियर यही डार्क एंड ट्रू रियलिटी है कि पैसा ऐसे बनता है। आपको लगता हो कि भाई लाखों रुपए करोड़ों रुपए, भाई मैं ये बात बोलना चाहूंगा, 1 करोड़ का किसी का फंड है ना, 1 करोड़ के फंड पे अगर वो 500 लॉट में काम कर रहा है, कर सकता है वो 10 लाख रुपीस का फंड यूज होगा, बहुत ही छोटा। जबकि मैं तो 20 लाइक 1 लाख पे अगर मैं 20% यूज कर रहा हूं, तो यहां पे तो 1 करोड़ पे 20 लाख का फंड यूज कर सकते हैं ना। सोचो 1 करोड़ का फंड है तो 20% कितना हुआ? 20% हुआ 20 लाख रुपीस। तो 20 लाख रुपीस में कितने लॉट आते हैं? 1000 लॉट आते हैं। भाई कोई 1000 लॉट में काम करे और महीने में केवल 50 पैसे की मूवमेंट भी कैच कर ले, तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए साइड में पड़े हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कर रहे हैं लोग। आप कहते हो नहीं कर रहे हैं, भाई वो लोग सामने भी नहीं आते। मेरी टीम में है, खुद मैं जिनको जानता हूं, 1 CR, 2.5 CR, 3.5 CR, ये उनकी फंड वैल्यूज हैं। एंड वो 1000 लॉट, 2000 लॉट, 3000 लॉट, इससे नीचे तो वो बात भी नहीं करते हैं। ये ट्रू रियलिटी। क्यों? क्योंकि उनके माइंडसेट एक लेवल के बाद इतना ऊपर आ जाता है, बंदा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है, और वो 20% रूल ही फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। मैं बोलता हूं ना मजाक मजाक में कि भाई मैं अपने क्लाइंट को जो सिखाता हूं या जिनको बताता हूं जो भी बातें,
क्लाइंट के मुंह से निकलवा देता हूं कि यार साला यहाँ तो नुकसान हो ही नहीं सकता, ये यूं ही तो नहीं हो सकता ना। आप खुद सोचो, आपको कॉन्सेप्ट जब पीछे के पता हो कि गेम है क्या, किस तरीके से गेम प्ले करना है, देन काम करना इजी हो जाता है। बट बेचारे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो गेम तो छोड़ो, उनको तो बस ये है कि ये बंदा कमा रहा है, मैं भी कमाना चाहता हूं। मैंने बोला ना, हर बंदे की अपनी अपनी सोचने की क्षमता होती है, तो पहले अपनी क्षमता का डेवलपमेंट करो, कैसे आप सोच रहे हो, ये है काम करने का तरीका। इनिशियल अमाउंट कमाना, आपको ये बात ध्यान रखो, तो इंट्राडे भी करनी पड़ेगी। पहले मैं इंट्राडे को मना जरूर करता हूं, बट मुद्दा है जब आपको पता लग जाए काम कैसे करना है ना, देन डेफिनेटली आप कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बात और दिमाग में बिठा लो, पहले ही अपने आपको लगता हो कि इंट्राडे लाइक कह सकते हो जो होते हैं, क्या कहते हैं कि लीवरेजिंग की पावर गलत है। भाई जो हमारे लाइक पहले ट्रेडर है ना, झुनझुनवाला सर हो गए, बहुत सारे जितने भी हैं, इनके टाइम पर 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिलता था। ठीक, मैंने खुद 4,000 रुपए के अंदर ऑप्शन सेलिंग की है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर आई थिंक 16 या 17 की बात है, नीचे कमेंट करके बताना कब होता था ये, तो आप खुद समझ सकते हो। आज की बात करें, बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेल करने जाओगे 1 लाख रुपीज आपके ब्लॉक कर लेते हैं, 1 भी कम बता रहा हूं, ज्यादा कर लेते हैं। ऑप्शंस को करने जाओगे तब भी, तो आप खुद समझ सकते हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गेम खेलने का तरीका क्या है। लीवरेज वहां पे आप नहीं यूज कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है, आप यूएसडीएनआर में करो। एंड मैं बोलना चाहूंगा यार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 1 करोड़ का लाइक मकान खरीदते हैं, महीने की 2 लाख की किस्तें पे करते हैं। ठीक है, मेरे मेरे नजरिए से एक्चुअल में देखो, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। अगर मैं होता, मैं 1 CR के ऊपर क्या करता, गेम खेलता, और कम से कम 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल में अगर मैं 40-50 लाख रुपए भी निकाल लेता ना, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। कॉमन सी बात है, घर तो किराए पे भी ले सकते हैं, ये चीज आती है। लोग ऐसे हैं लोन लेते हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं किसी को, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूं कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूं। बाकी दूसरे आप जो ऐसे सोच रहे हो सोच सकते हो। किसी के लिए घर बहुत अच्छा है, किसी के लिए घर ऐसा है कि भाई वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 1 CR के ऊपर अगर मुझे 5 लाख भी छोड़ो, मुझे 1 CR के ऊपर 3 लाख रुपीज, मरे से मरे, गिरे से गिरे, सबसे कम की बात कर रहा हूं, बिना रिस्क के, कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, 3 लाख रुपीज भी मुझे मिल रहे हैं ना भाई, ये कम नहीं होता। ये बात दिमाग में बिठा लेना। साल भर के अंदर आपका ऐसा बैठता है लाइक अच्छा खासा कह सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा बैठ जाता है आपका। कॉमन सी बात है, ये कम नहीं है। 36% सेफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेफ्टी। और यूएसडीएनआर बंद नहीं होने वाला, बट यहां तक पहुंचने में, यहां तक जैसे स्टार्टिंग किसी ने की 2 लाख से स्टार्टिंग करी, मान लो पैसा चाहिए होगा, करते 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 2 साल 3 साल मेहनत की, 3 साल 4 साल मेहनत करके जब वो अपने फंड को यूं ग्रो करेगा ना मेरे भाई, ये वाली ग्रोथ जो होती है, इसको बोलते हैं असली ग्रोथ। ये बात दिमाग में बिठा लेना। जो लोग आते हैं और वो सोचते हैं यहां से आए और ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा 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 ये कुछ नहीं है, ये ग्रोथ नहीं है। मुझे यही वाली ग्रोथ चाहिए। और मेरे जितने भी क्लाइंट है ना, जितने भी लोगों से मैं काम करता हूं, उनको मैं इसी ग्रोथ के बारे में बताने की कोशिश करता हूं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं, हमको बहुत ही ईजी ग्रोथ चाहिए। क्योंकि असली जो लर्निंग होती है ना, वो यहाँ नहीं होती जहां पे पैसा आ जाता है। असली लर्निंग यहाँ होती है जब आपने 2 लाख को 20 लाख में चेंज करना सीख लिया ना, ये है आपकी असली लर्निंग। इसके बाद का तो गेम पूरा का पूरा पैसा खेल रहा है। फिर तो आपका जो पैसा है ना, वो कहता है मालिक आपने बहुत मेहनत कर ली, अब मेरी बारी है, मुझको कुछ करने दो। वो करता है, मेहनत करता है। आप 2 करोड़ का फंड लेकर यूएसडीएनआर में काम करो, नुकसान होकर दिखाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 2 लाख पे आपको 6 से 8 लाख रुपए साइड में पड़े मिलेंगे। कॉमन सी बात है, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट मैं देख रहा हूं यार, इतना तो निकल रहा है लोगों का, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। कॉमन सी बात है। क्यों? लीवरेजिंग की पावर यूज हो रही है। इतनी लीवरेजिंग की पावर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते। 2 करोड़ की ट्रेड पूरे का पूरा, उसमें क्या है, 20% फंड यूज कर रहे हैं बंदे, फिर भी 80% फंड उनका बैठा हुआ है पलौथी मार के। तो मैंने बोला ना, छोटा भाई काम पे गया, बड़ा भाई बैठा हुआ है पलौथी मार के, वो कह रहा है कि टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं। कैसे नुकसान हो जाएगा मेरे भाई, कैसे नुकसान हो जाएगा? आप खुद इस चीज को सोचकर बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको बाय साइड पर ट्रेड लेना सेफ है, ठीक, और काउंटर ट्रेड लेना सेफ है, या फिर केवल और केवल सेल ट्रेड लेना सेफ है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, कहते हैं मुझे मेरी गवर्नमेंट पे भरोसा है, मैंने सेल कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू $1 हो जाएगा। भाई ये पोपटनेस ना दूर रखो, ये बच्चों वाली हरकतें, चिंदी चोरियत वाली बातें, ये मजा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा। ठीक है, माइंडसेट को चेंज करो। ऐसा मुझे नहीं लगता अभी होने वाला है, इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। लगता है मेरे बच्चों के बच्चे शायद जब होंगे, शायद वो तब इसको देख पाए, कभी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी की हाल ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर गेम खेलो यार। यहाँ के लोग जॉब करना पसंद करते हैं। बच्चों को पहले ही 10वीं 12वीं में बोल दिया जाता है, बेटा ये वाली नौकरी करेगा, नौकर बनेगा तो तुझको अच्छा ये मिलेगा।
समाज का पूरा सिस्टम ही ऐसा है यार। वहां की बात करें, वहां पे नौकरी करना पसंद नहीं कर रहा है बंदा, नौकरी करने वाले को एक्स्ट्रा इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं कि भाई तुझको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा। वो कहता है कद्दू मैं क्यों करूं नौकरी, मैं तो मालिक बनना चाहता हूं। और यहाँ क्या है, यहाँ नौकर बनने के लिए, एक छोटा सा नौकर बनने के लिए एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए। देखो मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, ठीक है, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, उत्तराखंड को प्यार भी करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे टैक्स पे करता हूँ, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे पास एक क्लाइंट आया, उनका बात की जाए, उनका कहना है भाई मैं पटवारी का एग्जाम दिया और एग्जाम में लीक वगैरह हो जाता है, नॉर्मली आपने देखा होगा। कहता है 3-4 साल होने वाला है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने कहा 3-4 साल तो अगर आप अपने ऊपर लगाते तो जितना पटवारी कमाता है उससे 10 गुना आप कमाते। कहते हैं हाँ बात तो सही है। बात सोचो हमारे उत्तराखंड पे है, देखो हर एक स्टेट का ना अलग अलग आप देखोगे, मुझे अपने का याद है 77,000 करोड़ के आसपास का कुछ यहाँ पे कर्जा वगैरह वाला सीन है, ठीक है, जो कि कम नहीं होता। कॉमन सी बात है। आप उस पर्टिकुलर लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के बाद में क्या चाहते हो, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। भाई एक चीज सोचो, ये बेचारा ऑलरेडी लॉसेस में जा रखा है, ठीक है, लॉसेस में उधारी है हमारे ऊपर, तो हम उस जगह की तैयारी कर रहे हैं, उस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं जो ऑलरेडी लॉसेस में है, या कह सकते हो जिसपे कर्जा है, पहले वो कवर होना चाहिए। और हम क्या सोच रहे हैं, हमारा माइंडसेट कैसा है नौकर बनने के बाद कि हमको बंगला मिले, गाड़ी मिले, ये मिले, ये कुछ फायदे की चीज नहीं होगी। कॉमन सी बात है, अपने माइंडसेट को बदलना जरूरी है। और बाहर की कंट्रीज की बात करें यार, वो लोग अपना अलग माइंडसेट रखते हैं, इसी कारण वहां पे क्या है, अमीर लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी है, बट हम समझना नहीं चाहते। क्यों? समझाई नहीं जाती, कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। कॉलेज में बताया जाता है नौकर कैसे बनना है, कॉमन सी बात है। अगर वहां पे आपको ये बातें पता लग जाएंगी, देन मेरे भाई आप नौकरी की तरफ देखोगे ही नहीं ना, कॉमन सी बात है। बिजनेस करने की सोचोगे, आपके पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस होगी कि भाई नौकरी करके पूरी जिंदगी में जितना पैसा बनता है ना, हो सकता है ये बंदा साल भर में उतना पैसा छाप जाए। यही तो होता है, लोग पैसे के लिए नौकरी करते हैं। एक इंसान 50,000 रुपये महीना, मैं कहता हूं चलो 1 लाख रुपए महीना भी कमाएगा, 12 महीने में 12 लाख कमा लेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, कितने साल काम कर लेगा वो, 50 साल, 100 साल भी काम कर लेगा, तो भी आप देख लो वो कितनी कमा सकता है। और यहाँ पर बिजनेस का कुछ ऐसा होता है, बिजनेस में ग्रोथ होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। हो सकता है वो 100 साल की इनकम 2 साल में खड़ी कर दे, कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। और सेफ्टी जो होती है ना, वो कहीं भी नहीं होती भाई, लाइफ की सेफ्टी नहीं होती। आप जॉब की सेफ्टी कहाँ ढूंढ रहे हो? प्राइवेट जॉब वालों को पता है उनका हाल कैसा है, कब लात लग जाए कुछ नहीं पता, ये सच है। इतने सारे लोगों से बातें करता हूं, वो खुद 10-10 साल, 8-8 साल एक नौकरी में काम कर, एक जगह पे काम कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं हम लोग सेफ महसूस नहीं करते। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए सबसे पहले हमारी नौकरी जाएगी। सो प्लीज दिमाग में लगाओ, पैसा बनता कैसे है, सेफ्टी के साथ कैसे बनता है। जो भी स्ट्रेटजीज है ना, पैसा कमाने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, पैसा बाद में चाहिए होता है, बात दिमाग में बिठा लेना। क्लियर? चलिए इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, ठीक। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है व्हाट्सएप पे ना काफ़ी सारे मैसेज होते हैं, तो फॉर्म फिल हो जाता है, तो मुझे पता लग जाता है कि भाई क्लाइंट क्या चाहते हैं सामने वाले। और चाहे आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर में क्या क्या होता है, लाइक लर्निंग भी वहीं पे होती है, ट्रेड आइडिया भी वहाँ पे दिए जाते हैं। प्लस अगर आप चाहते हो ट्रेड आइडिया मीन्स मॉर्निंग में सुबह सुबह ही लाइक मार्केट खुलने से पहले आपको बता दिया जाता है कि भाई ये और ये रेंज है, मार्केट यहाँ खुलेगी यहाँ जाएगी, या यहाँ खुलेगी यहाँ जाएगी। क्लियर? इसको अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, वरना नीचे मैंने 3 डीमेट अकाउंट की लिंक दी है, जो बेस्ट डीमेट अकाउंट्स होते हैं उनमें से किसी भी एक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हो नीचे दी गई लिंक के थ्रू, तो आपको ये ट्रेड आइडिया ग्रुप लाइफ टाइम फ्री एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। और जो भी चीज़ें होंगी वो डिस्कॉर्ड ऐप के ऊपर की जाती है, ठीक है। डिस्कॉर्ड ऐप है, इसी के ऊपर सब कुछ होने वाला है, जो भी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो में बंद करता हूँ।